में आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास। तो चलो बिना किसी देर के लिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर साइतो को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ में होता है जिसका नाम अकाने है। अकाने एकदम से टाई पकड़ के उसको धमकी देने लग जाती है कि अगर हमारी क्लास में किसी को भी हमारी शादी के बारे में पता चला तो मैं तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वही डिलीट कर दूंगी। यही दूसरी तरफ मन ही मन में साइतो सोच रहा होता है कि मेरी शादी इस लड़की के साथ हुई है जिसको कि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। तभी हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि जो साइतो है उसने क्लास जर्नल में बिल्कुल ही सही ढंग से चीजें नहीं लिखी है, बल्कि उसने ये लिख दिया था कि मेरे पास कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं है। पर ये साइतो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो बस अपना कोटा कंप्लीट कर रहा था एंड वैसे भी कोई भी इन सब चीजों को पढ़ता भी नहीं है। पर लेकिन अकाने बताती है कि वो इन सब चीजों को पढ़ती है जिस वजह से उसको फर्क पड़ता है। पर लेकिन वो अपना झगड़ा कंटिन्यू करते हैं कि तभी वहाँ पे हिमारी की एंट्री होती है जो कि अकाने की एक फ्रेंड है। दोनों के दोनों हिमारी के सामने भी एक दूसरे को ही दोष दे रहे थे। पर लेकिन तभी हिमारी अकाने से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम पूरा टाइम साइतो के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि अच्छा इसके बारे में तो मैंने भी सोचा नहीं है एंड वैसे भी जब भी मैं इसका चेहरा देखती हूँ तब मेरा ऐसा मन करता है कि जूते से इसका मुंह तोड़ दूं। एंड ये सुनने के बाद साइतो बोलने लग जाता है कि मैं तुमको कोई कॉकरोच देता हूँ। एंड तभी वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम शीशे है एंड वो साइतो की कजन है। एंड हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी क्लास में कई सारे फैंस भी है। एंड तभी शीशे साइतो को कंसोल करने लग जाती है। यही दूसरी तरफ हमारी अकाने से पूछने लग जाती है कि तुम पूरा टाइम उसी के पीछे पड़ी रहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको पसंद करती हो। एंड ये सुनने के बाद अकाने एकदम हाइपर हो जाती है एंड वो बताने लग जाती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, भले ये दुनिया का आखिरी मर्द ही क्यों ना हो, पर लेकिन मैं इसको कभी पसंद नहीं करूंगी। जो सुनकर साइतो बोलता है कि मैं भी यही बोलना चाहूंगा एंड उनका जो झगड़ा है वो कंटिन्यू रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो जब घर जा रहा था तभी उसको अपने दादाजी का कॉल आता है जो कि साइतो को एक डेट में जाने के लिए बोलता है। पर लेकिन साइतो बताता है कि मेरे पास ऑलरेडी प्लान्स है क्योंकि मेरे को बुक पढ़ना है। पर लेकिन ये सुनने के बाद उसका दादाजी बोलने लग जाता है तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी कंपनी तुम्हें देने वाला हूँ, इस वजह से तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। पर साइतो कहाँ पे उनकी बात मानने वाला था। पर तभी उसका ग्रैंडपा एकदम गैंगस्टर मोड में आ जाते हैं एंड बताते हैं कि तुम चाह के भी मेरे को मना नहीं कर सकते। एंड तभी साइतो को कई सारे बंदे घेर लेते हैं एंड क्योंकि साइतो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इस वजह से वो बैठ जाता है। एंड फिर वो उन बंदों से पूछते हैं कि आखिर मेरे को लेकर कहाँ जा रहे हैं, जिसमें वो लोग उससे माफी मांगते हैं एंड बताते हैं कि वो तो वहाँ पे जाके ही उसे पता चलेगा। एंड वो लोग प्रेसिडेंट की तरफ से भी उससे माफी मांगते हैं। पर लेकिन साइतो को अब इसकी आदत हो चुकी थी एंड फिर वो अपने ग्रैंडपा के बारे में बताने लग जाता है जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन में अपने होजो ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर गए थे, वो भी पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद भी। एंड अभी के टाइम ये दुनिया के टॉप टेक कंपनीज में से एक है एंड अभी 60 साल की उम्र में वो अनस्टॉपेबल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो वहाँ पे पहुंचता है वहाँ पे उसको और कोई नहीं अकाने मिलती है। अकाने साइतो को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा गुस्से में होती है एंड वो बताती है कि वो यहाँ पे अपने ग्रैंडमा के साथ लंच करने के लिए आई है। पर लेकिन साइतो बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसको बुलाया है। भले ही उन दोनों का आने का वहाँ पे रीजन कोई भी हो, पर लेकिन एक दूसरे को देखने के बाद उन दोनों का जो मूड है वो खराब हो चुका था एंड दोनों अपना जो झगड़ा है वो वापस से स्टार्ट कर देते हैं। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है साइतो के ग्रैंडफादर की एंड उसके साथ और कोई नहीं अकाने की ग्रैंडमदर होती है। उन दोनों को झगड़ते हुए देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड फिर साइतो के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा तो मस्त टोस्ट कर रहे थे, पर लेकिन दूसरी तरफ जो साइतो है उसको समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। यही दूसरी तरफ जो अकाने है वो लगातार जूस पिए जा रही थी क्योंकि साइतो के साथ बगल में बैठ के उसका जो एपेटाइट है वही खत्म हो चुका था। एंड उन दोनों का जो झगड़ा है वो अगेन स्टार्ट हो जाता है एंड उन दोनों को झगड़ते हुए देख के जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स है वो मस्त मजे ले रहे थे। वो दोनों बोलने लग जाते हैं कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज हो एंड तभी ग्रैंडमा बताने लग जाती है कि उन दोनों को देख के मेरे को एकदम हमारी याद आ रही है। पर तभी साइतो बोलने लग जाता है कि हम लोगों को यहाँ पे क्यों गया है, जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें बताओ। एंड तभी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि तुम लोग शादी कर लो। इस चीज को सुनने के बाद साइतो को तो लगने लग जाता है कि वो लोग कोई कोड वर्ड बोल रहे हैं एंड इसके पीछे कोई डिफरेंट मीनिंग है। पर लेकिन यहाँ पे वो लोग अश्योर करते हैं कि वो लोगों ने जो सुना वो सही है, उन दोनों को शादी करनी है। एंड उनकी ये सब बातें सुनने के बाद साइतो एंड अकाने दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। पर लेकिन तभी ग्रैंडपा अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं कि कैसे अपने यूथ में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर लेकिन झगड़े के कारण उन्होंने कभी भी कन्फेशन नहीं किया, जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शादी कर ली एंड अपनी जिंदगी में खुश रहे। एंड 10 साल पहले जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब से ही मैं इसके हस्बैंड की तरह रोल प्ले कर रहा हूँ। एंड ग्रैंडमा तो उससे भी ज्यादा चालू है, वो बताने लग जाती है काफी टाइम पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड उसके बाद से जो तेंदुआ है वो हर रात उसका ख्याल रख रहा है एंड अब वो किस टाइप से रख रहा है वो आप खुद ही समझ जाओ। ये बातें सुन के अकाने अपनी ग्रैंडमा पे चिल्लाने लग जाती है क्योंकि ये सब बातें सबको सुनाई नहीं जाती। एंड तभी के तभी दोनों के दोनों अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बोलने लग जाते हैं कि तुम दोनों को ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग नहीं कर पाए, ताकि हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। जो सुनने के बाद अकाने तो एकदम मना करने लग जाती है क्योंकि मैरिज एक काफी ज्यादा पवित्र चीज है एंड वो तुम बस उसी लोगों से करनी चाहिए जिसको कि तुम पसंद करते हो, ना कि ऐसे पर्सन से जिसको कि तुम पसंद भी नहीं करते। एंड साइतो भी बोलने लग जाता है कि मैं भी इसकी बातों को सपोर्ट करता हूँ एंड वैसे भी हमारी कंट्री में तुम फोर्स करके किसी से मैरिज नहीं करवा सकते। ये सुनने के बाद ग्रैंड पेरेंट्स एकदम से हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग अपने यंगर सेल्फ को देख रहे हैं। एंड तभी ग्रैंडपा के कहने पे वहाँ पे एक कुत्ता आ
आ जाता है, वो भी स्ट्रीट से उठाया हुआ। एंड तभी वो साइतो से बताने लग जाते कि साइतो, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तब मैं अपनी जो पूरी कंपनी है वो इस कुत्ते के नाम पे कर दूंगा। एंड इसी जनरेशन के साथ ये जो कंपनी है वो डूब जाएगी। एंड ये सुनने के बाद ऑफकोर्स साइतो की फट जाती है। यही दूसरी तरफ जो ग्रैंडमा है वो अकाने को अपने पास बुला के उसके कान में कुछ बोलती है, जिसको सुनने के बाद अकाने एकदम से घबरा जाती है। एंड फिर वो लोग वापस से उनको धमकी देते हैं कि अगर 3 दिन में उनको कोई भी जवाब नहीं मिला तब समझ जाओ कि क्या होने वाला है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों के दोनों निकल गए थे वहाँ से। एंड दोनों के दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। साइतो अकाने से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ग्रैंडमा ने क्या बोला, जिसपे अकाने एकदम से बताने के लिए मना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एंड में दिखाया जाता है कि अकाने अपने घर में होती है जहाँ पे वो याद कर रही होती है कि कैसे जो साइतो है वो हमेशा क्लास में नंबर 1 रहता है एंड वो नंबर 2 पे। तो लेकिन साइतो को इस रैंकिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अकाने हिमारी को कॉल लगाती है एंड फिर वो हिमारी को चीजों को एक्सप्लेन करती है एंड बताती है कि अगर इस सिचुएशन में वो रहेगी तब वो क्या करेगी, पर लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसके साथ ये सब कुछ असल में हो रहा है। जिसमें हिमारी बताती है कि वो उसी पर्सन से शादी करेगी जिसको कि वो पसंद करती है एंड वैसे भी उसको एक पर्सन पे क्रश भी है। एंड ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड एक्साइटमेंट में पूछने लग जाती है कि आखिर वो पर्सन कौन है एंड तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। जिसमें हिमारी बताती है कि मेरे को तो लगा था कि तुम्हें इन सब चीजों में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये सुनने के बाद अकाने भी बोलती है कि हाँ ये भी तुमने सही कहा। एंड तभी हिमारी पूछती है कि क्या तुम्हें किसी भी की क्रश है, जिसपे अकाने बोलती है कि क्रश का तो पता नहीं, पर लेकिन एक पर्सन जरूर है जिसको कि मैं मारना चाहती हूँ ताकि मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। जिसपे हिमारी बताने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तब किसी से भी शादी कर सकते हो क्योंकि इससे तुम्हारे जो बर्डन है वही कम होगा, क्योंकि सारी जो बिल्स है वो 50-50 हो जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद अकाने भी सोच में पड़ जाती है बिकॉज बात तो सही है। पर फिर अकाने बताती है कि इन सब चीजों के अलावा टपाटप भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो सुन के हिमारी बताने लग जाती है कि फैमिली एक्सपेंड करना तो काफी ज्यादा मजेदार चीज है, जैसे कि तुम 100 बच्चे कर सकते हो। एंड उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो अकाने है उसकी हालत खराब हो जाती है। एंड यही दूसरी तरफ हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, उन सभी में से बस यही एक लड़की मिली थी क्या। एंड तभी उसकी कजन शीशा पूछने लग जाती है कि आखिर तुम किस बारे में इतना सोच रहे हो। जो सुनने के बाद साइतो बताने लग जाता है कि ग्रैंडफादर ने मेरे सामने कई सारे अनरीजनेबल डिमांड्स रख दिए हैं एंड अगर मैं उनको पूरा नहीं करता हूँ तब वो अपनी जो कंपनी है उसको एक डॉग को दे देंगे। तब इसी से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, अपनी जिंदगी में फ्रीली रहना या फिर तुम्हें कंपनी चाहिए। जो सुनने के बाद साइतो बताने लग जाता है कि पॉसिबली दोनों। जो सुन के शीशे बताने लग जाती है कि तुम सेल्फिश हो रहे हो एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो दुनिया में सभी लोग रूल से बाउंड हो रखे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि उनको अवॉइड करने की चीज है उसका यूज करना चाहिए। एंड मेरे को पता है तुम्हें अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ग्रैंडपा की कंपनी की जरूरत है एंड भले ही तुम कोई भी डिसीजन क्यों ना लो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। फिर मैं अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो अकाने से बात करने की कोशिश करता है पर लेकिन अकाने उसकी बात ही नहीं सुनती। एंड फाइनली 3 दिन बाद वो दिन आ जाता है जब उनको जवाब देना है, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स उन दोनों के सामने बैठे थे एंड फिर वो उनका जवाब मांगते हैं कि क्या वो कोई बेवकूफी वाली हरकत करेंगे या फिर होशियार बनेंगे। जहाँ पे अकाने एंड साइतो दोनों का जवाब सेम था एंड वो दोनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग शादी करेंगे। अकाने साइतो को बताने लग जाती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, इस वजह से मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। एंड यही दूसरी तरफ जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड तभी साइतो उनको बताने लग जाता है कि ठीक है फैमिली रजिस्टर एंड सेरेमनी इन सब चीजों का इंतजाम मैं ग्रेजुएशन के बाद करूंगा। जो सुन के ग्रैंडपा बोलने लग जाते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग अभी से शादीशुदा हो एंड यहाँ तक कि हम लोगों ने तुम्हारा घर भी प्रिपेयर कर दिया है। एंड फिर वो लोग उन दोनों को उनके नए घर में ले जाते हैं जहाँ पे वो लोग एक साथ आपसे रहने वाले हैं एंड वैसे भी उनका जो फैमिली रजिस्टर है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड उन दोनों को वहाँ पे छोड़ के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो वहाँ से निकल जाते हैं एंड उन दोनों को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। अकाने अपनी ग्रैंड मदर को बुलाने का भी कोशिश करती है बट उसका कोई फायदा नहीं था एंड क्योंकि उनका सामान पहले से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है इस वजह से उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। एंड जैसे ही साइतो डोर लॉक करता है अकाने एकदम से उसको मॉलेस्टर का टैग दे देती है बिकॉज उसने दरवाजा बंद कर दिया। जो सुन के साइतो भी उस पर चिल्लाने लग जाता है एंड उसके बाद वो लोग अपने रूम्स देखने लग जाते हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके पास बस एक ही बेड है। जो देख के उन दोनों की हालत खराब हो जाती है एंड वापस से वो लोग फोन लगाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जहाँ पे ऑफ कोर्स उनसे कोई भी गलती नहीं हुई थी एंड उन दोनों का ही प्लान था उन दोनों को सेम बेड में सुलाने का। एंड वो लोग उनको धमकी भी देते हैं कि अगर वो लोग फ्लोर या फिर सोफा में सोने की कोशिश करेंगे तब चीजें उनके लिए बदतर हो सकती है। एंड ये सुनने के बाद साइतो को तो लगने लग जाता है कि उन्होंने रूम में कैमरास भी लगाए होंगे एंड वो चेक भी करने लग जाता है। एंड तभी अकाने बोलने लग जाते हैं कि तुम सुबह तक मेरे साथ टपाटप करने वाले हो ताकि मैं अगले दिन स्कूल भी न जा पाऊँ। एंड तभी वो एक वेपन निकालती है जो की है पेंसिल एंड वो साइतो को अपने से दूर रहने के लिए बोलती है एंड उसके बाद जो साइतो है वो उसको शांत होने के लिए बोलता है एंड फिर वो लोग अपना जो सामान है वो शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे साइतो अकाने की मदद करने की बात करता है। पर लेकिन जो अकाने है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है जिसके कारण वो अपना सामान लेके गिरने वाली थी जिससे वजह से साइतो उसको बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो के ग्रैंडफादर ने उनके लिए एक पिज्जा रखा था क्योंकि पहले दिन ही वो लोग अपना घर का काम तो नहीं कर सकते। साइतो खाना शुरू करने वाला था पर लेकिन तभी उसकी नजर अकाने पे जाती है जिसको की भूख लगी थी एंड ऑफ कोर्स साइतो को उसके साथ शेयर करना पड़ता है। एंड खाना लेती अकाने वापस से अपने रूम में भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि
जो साइतो है वो एकदम से बिस्तर में आके पड़ गया था एंड कुछ देर बाद ही वहाँ पे अकाने भी आ जाती है एंड दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस थे। ऊपर से जो बेड है वो भी काफी ज्यादा छोटा था एंड तभी साइतो सोचने लग जाता है कि कैसे उसको अकाने की जो शैम्पू की स्मेल है वो आ रही है एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो भी साइतो को वार्न करने लग जाती है कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचने के लिए एंड दोनों के दोनों इतने ज्यादा नर्वस थे कि उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी एंड तभी गलती से साइतो का जो हाथ है वो अकाने की गलत जगह पे टच हो जाता है जिस वजह से जो अकाने है वो उसकी उंगलियां पकड़ के तोड़ना स्टार्ट कर देती है एंड तभी सीन कट होता है एंड हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो को धमकी दे रही होती है एंड यहाँ पे साइतो भी बिल्कुल ही खुश नहीं होता एंड अकाने बताने लग जाती है कि अगर स्कूल में सभी लोगों को पता चल गया तब उसकी जो सोशल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी एंड उसको मरना पड़ेगा एंड उसकी ये तो बात सुनने के बाद साइतो भी एकदम हैरान हो जाता है कि भाई तुम कितना ज्यादा हेट करती हो मेरे से एंड इन झगड़ों के साथ उनकी जो मैरिज लाइफ है उसकी शुरुआत होती है जहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो भी खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स करके बता देना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड